जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो जाति क्या है और धर्म क्या है और लैंगिक मसला क्या है? तो पहले हम शुरू करते हैं लैंगिक मसले। लैंगिक मसले का मतलब आज के समय में जबकि हमारा देश या कहें पूरा विश्व इतना विकास कर चुका है, फिर भी लैंगिक मसले आज भी विद्यमान। पुरुष और महिला में माना जाता है कि दोनों में बहुत अंतर है। वो काम महिलाएं नहीं कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हमें देश में या विदेश में हर जगह देखने को मिलता है कि हर क्षेत्र में महिलाएं सक्रिय भूमिका निभा रही है। लैंगिक मसले मतलब आज के समय में जो लैंगिक मसले का मतलब है कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव कि पुरुष ऐसा है, महिला ऐसी है, पुरुष ये कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। महिलाओं ने कभी पुरुष को नहीं रोका कि तुम ऐसे मत करो या ऐसे मत रहो, लेकिन हमेशा पुरुष समाज ही महिलाओं को टोकता है कि तुम ऐसे नहीं रह सकती, घूंघट में रहो, पल्लू हटा के कहा बाहर चली आई। लेकिन कोई महिला ये नहीं कहती कि तुम कहा लुंगी लगा के घूम रहे हो, कभी नहीं। क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान हमेशा से, इसीलिए पुरुषों को प्रधानता देता आ रहा है। और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में अगर हम देखें, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अगर हम अलग अलग अध्ययन करें तो निजी क्षेत्र में हम देखते हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो अपना खुद का निजी क्षेत्र हो। जैसे घर है, घर पे माना जाता है महिला है, शादी के बाद अगर आई तो उसका काम है चूल्हा चौका या संभालना, घर का कार्य करना, बाहर नहीं जाना है। और पुरुष का काम है भैया आप कमाओ। तो महिला को घर के अंदर का काम, पुरुष को घर के बाहर का काम। ये निजी क्षेत्र हर जगह, छोटे बड़े परिवार, अमीर गरीब सब जगह होता है। तो लैंगिक मसले निजी क्षेत्र में भी है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी है। तो देखिए समाज चाहे जैसा हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जात के नाम पे मौर्य या जैसे कह सकते हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कोई भी हो, इसमें कोई भी जाति हो, जाति अलग होता है लेकिन लैंगिक मसला अलग होता है। ब्राह्मण के घर में जो महिला और पुरुष है, ऐसा नहीं कि पुरुष खाना बनाता है महिला नहीं बनाती, सब में वही है। तो यहाँ पे जात नहीं बल्कि लैंगिक मसला, यानी पुरुष और महिला की केवल बात है। तो पुरुष घर के बाहर के कार्य के लिए और घर के अंदर के कार्य की देखरेख करने के लिए महिला। और महिलाओं का अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखा जाए तो आज के 50 साल पहले, 60 साल पहले, या कह सकते हैं कि आजादी के समय से ही महिलाओं को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आज बहुत सारी महिलाओं ने अपने प्रतिभा का प्रयोग करके ऐसा दिखा दिया है कि हम किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं। और हमारे पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण भी दिया गया, पंचायत में दिया गया, महिला सीट होती है। लेकिन जब बात आती है धर्म, धर्म एक ऐसा है जो हमारे महंतों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी की बात नहीं है, सब में अपने फायदे के लिए धर्म का प्रयोग किया गया कि भगवान ऐसा है, ऐसा करोगे नरक में जाओगे, ऐसा करोगे स्वर्ग में जाओगे। और धर्म के नाम पे हमें एक दूसरे से लड़ाते रहते, हिंदू मुस्लिम करते रहते और हम लड़ते रहते हैं। तो धर्म की राजनीति जो है ये लोगों द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि जब कोई इंसान भूखा होता है तो ये नहीं पूछता कि किसका घर और किस जात का घर, उसे रोटी से मतलब होता है। एक छोटा बच्चा भूखा हो उसे रोटी से मतलब होता है, कौन से धर्म के पैसे से आया उससे मतलब नहीं है। अभी फ्री का खाना मिले किसी भी धर्म में हो, सब पहुंच जाते हैं, तब नहीं पूछते। अब तेरा ही में देख लो, में भगवान की अलग अलग परिभाषा है। और धर्म के नाम पे हमारे राजनीतिक नेता हमें भड़काते हैं और हमारी एकता को खंडित करते हैं। और संप्रदाय से ग्रसित कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी मानसिकता ही ऐसी होती है, हमारे संप्रदाय का व्यक्ति कैसा भी हो हम वोट उसी को देंगे क्योंकि वो हमारे संप्रदाय का है। पेड़ को जब कोई इंसान काटता है तो कुल्हाड़ी के लिए पेड़ क्या कहता है, कुल्हाड़ी पे नहीं ध्यान देता, उसकी बेट को क्या कहता है, ये हमारा भाई है। और भाई है तो हमें क्या डर है, लेकिन भाई के साथ जो लोहा लगा है काटता तो है, लेकिन हमारा सहारा लेकर। उसी तरह नेता क्या करते हैं, हमसे, हमारे लोगों से ही लड़वा कर हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। जाति और राजनीति,
आज हमारे देश में जाति की भी राजनीति बहुत ज्यादा फलवती है। कहेंगे अखिलेश की सरकार अगर है तो सब यादव को नौकरी दे दिए, मायावती की आ गई तो सब बिंद और हरिजन को नौकरी दे दी। एक जात इसे जोड़ देते हैं। उनका छोड़ो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात अगर करें, जो कि किसी जात के लिए नहीं, महिला के लिए अगर कुछ किए तो महिला क्या केवल बैकवर्ड में होती है? बड़े लोगों सवर्णों महिला ही नहीं है, सभी के लिए बना है ना। लेकिन उनको एक जाति तक सीमित कर दिया गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो दलितों के मसीहा थे, बाकी सबके लिए नहीं। लेकिन वो पूरे भारत के लिए मसीहा थे। संविधान बनाए तो पूरे भारत के लिए बनाए। हिंदू कोड बिल बनाए तो किसके लिए बनाए? पूरे हिंदू के लिए। तो जात क्या है? जाति कुछ नहीं, हमारे लोगों द्वारा बनाई गई अपनी, जैसे कहते हैं ना, उल्लू सीधा करने के लिए, उल्लू सीधा करने के लिए बनाया गया एक तरीका है। लोगों को जातियों के नाम पर बांटते रहो। और जाति होती क्या है? एक जाति है बस, वो है मनुष्य। जैसे भैंस है ना, ये नहीं पूछते भैया किस बिरादर के यहाँ खरीद के लाए हो। हर जनों की भैंस खरीद के लाएंगे, दूध दो के मांस खाएंगे, तभी नहीं कहेंगे ये तो अछूत है, इसका दूध खाएंगे अछूत हो जाएंगे। मतलब पेट में जाएगा तो अछूत नहीं हुए, हो गए ना। जिसको हम देखने से अछूत हो जाते हैं, उसके यहाँ की भैंस को उसने छुआ है, वो भी अछूत है, तो उसके अंदर का दूध भी तो अछूत होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा ये बताइए, जाति है ना, हर इंसान एक जैसा है। हर इंसान के पास 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह। ऐसा नहीं किसी के पास 10 मुंह। लेकिन इंसान एक जैसा होने के बाद जिसकी उत्पत्ति ऐसा माना कि जब तक पहले इंसानों में कोई जात नहीं थी, सब एक ही से सबकी सृष्टि चली है, सब अलग अलग वर्गों में बढ़ गए। लेकिन फिर भी एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत करता है। जिस मुर्गे को काट के खाते हैं उससे कभी नहीं पूछते कि बेटा तेरी जात क्या है, तो अगर मेरी बिरादरी का हो तो ठीक है खा जाऊं, दूसरे बिरादरी का हो तो नहीं खाऊंगा। तो हमारे ये समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी जात की राजनीति करने वाले जो इंसान से नफरत करते हैं, वो अगर किसी जानवर को खाते हैं तो अछूत नहीं होते। वो तो दूसरी जात तो छोड़ो, दूसरे लिंग से ही निर्धारित है। इंसान से उसका दूर दूर का वास्ता नहीं, और पता नहीं किस कचड़े में रहता है, कौन सा कचड़ा खाता है। लेकिन वहां पे अछूत नहीं हुए। इंसान को छू लिए अछूत हो गए, लेकिन उसको खा लिए फिर भी अछूत नहीं हुए। खाने के बाद क्या स्वादिष्ट था। हा? और ये वो लोग जो ये कहते हैं कि हम छोटी जाति को छुएंगे तो अछूत हो जाएंगे, उनके लिए, जो कुछ नहीं मानता उसके लिए नहीं। जातिगत असमानता से आप क्या समझते हैं? जातिगत असमानता का मतलब है हमारे ही समाज में जो अनेक प्रकार की जातियां हैं, ये सभी जातियां एक दूसरे से अलग हैं। खुद उन्हीं लोगों ने जाति बनाई है जो हमसे ऊंचे पर हैं। उन्होंने हमको कह दिया कि आप नीच जात के हो, आप यहां नहीं आ सकते। और हम आ क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम कमजोर हैं। अगर ताकतवर हो तो मजाल है किसी की कि हमें कोई बाहर कर दे समाज से, कभी नहीं। जितने हमारे पुराने संत महात्मा थे, सब ये कहते थे समाज में सबको समान अधिकार होना चाहिए। आप एक मरेले इंसान हो, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इतने मरेले इंसान हो कि कोई एक झापड़गर लगाए तो आप बेहोश, और आप गांव में जाके पंचायत के अध्यक्ष बन जाओ और बोलो देखो तुम्हारे भाई का एक हक है, तुम्हारा फर्ज है देना, तुम उसे दो। वो क्या कहे, चले जाओ यहाँ से, लगाएंगे 2 लप्पड़। लेकिन अगर उसी जगह कोई पहलवान चला जाए जो 20 लोगों को मार सकता हो, वो अगर कह देगा हिस्सा दो तो उसे देना पड़ेगा। इसीलिए संत महात्माओं से हमें मतलब नहीं है। बाबा साहब ने संविधान दिया, अगर आपके किसी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय में जाइए, कोई नहीं सुनेगा तो न्यायालय आपकी सुनेगा। आज अगर समाज में अपराध नहीं होते तो उसका ये कारण नहीं है कि लोग सच्चे हैं, ईमानदार हैं, नहीं हमें गलत नहीं करना चाहिए। इसलिए डरते हैं कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। अगर हम गलत करेंगे तो उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ेगा। पुलिस है, कानून है, तो कानून की डर से लोग कानून की इज्जत करते हैं, ना कि सम्मान की वजह से। हजारों में कोई एक होगा जो उसकी सम्मान की वजह से इज्जत करता होगा। हमारे जातियों के अंदर भी बहुत राजनीति है।
जो चुनाव में खड़ा होता है लोग ये नहीं देखते अच्छा खराब कौन है, कौन सी जाति का है ये, अगर हमारी बिरादरी का है तो वोट देंगे, बिरादरी का नहीं है तो वोट नहीं देंगे। हम केवल अपने फायदे के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं, हम केवल अपने फायदे के लिए ही जाति शब्द का इस्तेमाल करते हैं बस। डॉक्टर के पास जाने के बाद हम ये नहीं पूछते भैया डॉक्टर कौन से बिरादर के है, गंगा जल से हाथ धोए कि नहीं धोए, हम कुछ छू लेंगे कहीं हम अछूत ना हो जाए, कुछ नहीं, क्योंकि वहां अपना स्वार्थ है। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर अगर बुखार चेक करता है तो क्या करता है? थर्मामीटर ना। डॉक्टर अगर बुखार चेक करता है थर्मामीटर को कहेगा मुंह खोलो, मुंह के अंदर डाल देगा, निकाल लिया, कोई दूसरा जात का आया उसके भी मुंह में, दूसरे के मुंह में। अरे धोने से क्या होता है? इंसान भी तो स्नान करता है, स्नान करके कोई आया फिर भी छोटी जात का हम छुएंगे अछूत हो जाएंगे। तो जब एक ही थर्मामीटर सब इंसान के अंदर बुखार चेक करने के लिए लगाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग केवल ये ढकोसला है जाति के नाम पर, बस और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सबके अंदर का ब्लड वही है। ब्लड बैंक में ब्लड लेने जाते समय आपको पूछना चाहिए, इस पे सैंपल लगा के रखो कौन सी जात का ब्लड है, मर जाएंगे लेकिन नहीं लेंगे। तो अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में कोई शाकाहारी नहीं। दवा लो, रतौधी की मछली का तेल, कहां शाकाहारी रहेंगे? कुछ नहीं, शाकाहारी मांसाहारी कुछ नहीं, इंसान तो वैसे सर्वाहारी है और एक जीव दूसरे जीव का आहार होता है।